हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। मशहूर कवि कुंवर बेचैन की ये पंक्तियां निराशा के भंवर से निकलने की राह दिखाती हैं। निराशा के ऐसे ही भंवर में फंसे मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों को एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। लंबे समय से नियमित करने समेत बाकी मांगों को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, आवेदन और निवेदन कर रहे अतिथि विद्वानों की पीड़ा अब राष्ट्रपति तक जा पहुंची है, जिस पर राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लगातार दर्द और तकलीफें झेल रहे अतिथि विद्वान लगातार हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं और आखिरकार वो अपनी समस्या राष्ट्रपति तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। अब ये सरकार पर है कि वो राष्ट्रपति भवन से मिले निर्देशों पर क्या रुख दिखाती है। देखिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं आपकी लाडली बहना सत्र 2001 से मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान हिंदी के रूप में कार्य कर रही हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं एक अतिथि विद्वान हूँ। उम्र के 46 वर्ष पूरे कर चुकी हूँ। 27 वर्षों से मध्य प्रदेश में MBPSC की परीक्षा सहायक प्राध्यापक के लिए नहीं हो रही है और उसका खामियाजा हम अतिथि विद्वान भुगत रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे 4000 से ज्यादा अतिथि विद्वान हैं जो बेवजह सरकार की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ये अतिथि विद्वान बीते 20-25 सालों से सरकारी कॉलेजों में सेवाएं दे रहे हैं, वो भी कम सैलरी और कम फैसिलिटीज के साथ। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे तो कर देती है लेकिन उन पर अमल नहीं करती। अतिथि विद्वान लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार है कि गूंगी बहरी बनी हुई। बार बार आवेदन, निवेदन, आंदोलन और प्रदर्शन कर करके थक हार चुके अतिथि विद्वानों को जब कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर अपनी समस्याएं बताई, जिस पर राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति सचिवालय के अवर सचिव PC मीणा ने अतिथि विद्वानों की चिट्ठी का जवाब दिया, यानी अब गेंद मोहन सरकार के पाले में आ चुकी है और सरकार को जल्द से जल्द अतिथि विद्वानों को लेकर कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। अब आपको कुछ देर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्यकाल में लेकर चलते हैं, जब विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों के समर्थन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जरा इन सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर दौड़ाई, जिसमें मध्य प्रदेश मांगे जवाब हैशटैग के साथ शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों की मांगे उठाई। फिर जब एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुखिया बने तो भरे मंच से उन्होंने अतिथि विद्वानों को नियमित करने समेत उनके लिए कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की। अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं के लिए अभी यह व्यवस्था नहीं है। मैं PSC की परीक्षा में संशोधन करके 25% पद आरक्षित करूंगा। कुछ प्रक्रिया हमको फेर बदल करना पड़ेगा, उसके मैं निर्देश दूंगा। और अभी आपको प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20, इसको बढ़ा के अधिकतम 10% अंक तक दिए जाएंगे। उसकी व्यवस्था हम बनाएंगे ताकि अधिकतम शामिल हो सके। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान, व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा सितंबर 2023 में की थी और बाकायदा कैबिनेट मीटिंग में बैठक कर आदेश भी जारी किए जा चुके। जिस मंच से अतिथि विद्वानों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उसी मंच में डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे, जो उस वक्त प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर यादव ने शिवराज की तमाम घोषणाओं का मुस्कुराते हुए समर्थन किया था और अतिथि विद्वानों को उनका हक दिलाने की पैरवी की।
हमारे लिए आज का दिन अविस्मरणीय हो गया, ऐतिहासिक हो गया है। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी हमारा ये जो राज चल रहा है वो भी शिव का राज चल रहा है। हम सब आपके माध्यम से वो जो हमारे मन में उदारता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रदेश उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता जाए, समान रूप से जीवन की जो जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति करता रहे। मैं अपने उच्च शिक्षा विभाग में आज की इस पंचायत में विशेष रूप से आप सबके माध्यम से एक बार खड़े होकर के जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें आज की इस अद्वितीय पंचायत को लेकर के। इसी बीच विधानसभा चुनाव आ गए और एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बने। सूबे की कमान डॉक्टर मोहन यादव को सौंप दी गई और अतिथि विद्वानों के लिए की गई शिवराज की तमाम घोषणाएं धरी की धरी रह गई और अतिथि विद्वानों को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया, जिसे लेकर अतिथि विद्वान बेहद निराश, हताश और परेशान हैं। मैं आपकी लाडली बहना सत्र 2001 से मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान हिंदी के रूप में कार्य कर रही हूँ। पिछले 20 वर्षों से अतिथि प्राध्यापन कार्य के अलावा मैंने देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया है, सीनियर फेलोशिप प्राप्त की है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी योग्यता होने के बावजूद, 20 वर्षों के अध्यापन कार्य करने के बावजूद, यूजीसी नॉर्म्स पूरे करने के बावजूद मैं बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हूँ। अब आपको बताते हैं कि आखिर पेंच कहां फंस रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के 4000 से ज्यादा अतिथि विद्वान बीते करीब 20-25 साल से 570 सरकारी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि सरकार के बड़े बड़े वादों और आश्वासनों के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। और तो और उनकी सेवाएं हर साल ली जाती हैं और हर साल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। कई आंदोलन और प्रदर्शन के बाद सरकार ने उन्हें उम्र सीमा में छूट तो दे दी है, लेकिन परीक्षा की बाध्यता का पेंच फंसा दिया गया है। जबकि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में होमगार्ड जवानों को भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अतिथि विद्वानों का 20 साल का अनुभव भी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। वहीं अब उनके सामने खुद से 15-20 साल कम उम्र के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी बड़ी चुनौती है। 27 वर्षों से मध्य प्रदेश में MBPSC की परीक्षा सहायक प्राध्यापक के लिए नहीं हो रही है और उसका खामियाजा हम अतिथि विद्वान भुगत रहे हैं। हमें सहायक प्राध्यापक के पद पर अतिथि विद्वान के रूप में नियुक्त तो किया गया है, लेकिन ना कोई समान वेतन मिलता है, ना ही कोई अन्य सुविधाएं, इवन ना हमारी नौकरी सुरक्षित है और ना ही हमारा भविष्य। अब हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर हम नवीन उम्मीदवारों के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। इधर अतिथि विद्वान सरकार के साथ ही MPPSC के फैसलों को लेकर भी खासे निराश हैं। उनका कहना है कि वो 2 दशक से ज्यादा वक्त से कम सैलरी और कम फैसिलिटीज में कॉलेजों में सेवाएं दे रहे हैं और PhD से लेकर हर तरह की अनिवार्य योग्यता उनके पास है। 1991 से 2017 तक यानी 26 साल से MPPSC ने प्रोफेसर भर्ती ही नहीं कराई और हैरानी की बात यह है कि सरकार ने भी इतने वक्त तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हजारों योग्य उम्मीदवार इंतजार ही करते रह गए और अब उनमें से कई उम्मीदवार ओवर एज हो चुके। अब जाकर MPPSC ने थोड़ी बहुत पहल की है। पहले निर्धारित उम्र सीमा से ज्यादा उम्र होने की वजह से उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे थे और अब जब सरकार ने उम्र सीमा में 10 साल की रियायत दे दी है तो बदला हुआ पैटर्न और खुद से आधी उम्र के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती आड़े आ रही है। दूसरी तरफ MPPSC अतिथि विद्वानों के 20-25 साल के पढ़ाने के अनुभव को कुछ भी नहीं मान रही है। ऐसे में अतिथि विद्वानों के इतने समय के अनुभव का क्या होगा? बहरहाल बिना किसी गलती की सजा भुगत रहे अतिथि विद्वानों को अब सिर्फ राष्ट्रपति से ही उम्मीदें हैं और उनकी चिट्ठी के बाद राष्ट्रपति सचिवालय से जो जवाब आया है उसके बाद अतिथि विद्वानों में नई ऊर्जा फूट पड़ी। अब वो आशा भरी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं कि मोहन सरकार कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएगी। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय ना मिलने के समान है। प्रदेश के अतिथि विद्वान जब तमाम अनिवार्य योग्यताओं में फिट बैठते हैं तो उनके साथ
अन्याय क्यों किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अतिथि विद्वानों के लिए आदेश तक जारी कर चुके थे, फिर मोहन सरकार उस पर अमल क्यों नहीं कर रही है। यही सवाल हम नहीं, हजारों अतिथि विद्वानों को भी परेशान कर रहा है, जिसका जवाब जल्द से जल्द मोहन सरकार को देना ही चाहिए।